चतुराई का मुकाबला। एक दिन राजा अकबर और रानी में ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। रानी अपने भाई के आगे बीरबल की उपलब्धियां देखकर जलने लगी थी। बीरबल राजा के प्रिय नवरत्न में से एक थे, किंतु रानी का भाई यानी अकबर का साला नवरत्नों की सूची में भी नहीं था। बस इसी बात को लेकर दोनों में बहस चल रही थी कि बीरबल और साले साहब में ज़्यादा काबिल कौन है। तभी राजा और रानी बीरबल और साले को एक कार्य देते हैं। राजा तो जानते थे कि बीरबल का कोई जवाब नहीं, किंतु रानी की संतुष्टि के लिए वह शर्त लगाने को तैयार हो जाते हैं। पहले रानी के भाई को बुलाया जाता है। राजा उसे एक खाली बोरी देते हैं और उसे कहते हैं, मुझे ये खाली बोरी शाम तक पैसों से भरी हुई चाहिए। राजा के साले साहब बाजार जाते हैं और वहाँ बिना दिमाग लगाए पैसों की बोरी भरने के लिए दुकानदारों से छीना झपटी पर उतर आते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि ना तो वह पैसे ला पाया, बल्कि उसके इस दुर्व्यवहार की खबर राजा तक पहुंच जाती है। राजा के पूछने पर वह बोलता है, महाराज, यह कार्य असंभव है। बिना किसी व्यापार के कोई पागल ही होगा जो मुझे पैसों की बोरी भरकर देगा। बिना छीना झपटी के मेरे पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। राजा अकबर रानी से कहते हैं, अब देखना, यही कार्य मैं बीरबल को दूंगा। रानी को अपने भाई की दुर्दशा देखकर लगा नहीं कि बीरबल भी यह कार्य कर पाएगा। राजा ने बीरबल को बुलाया और खाली बोरी देकर कार्य सौंप दिया। बीरबल खाली बोरी के साथ बाजार पहुंच जाता है और साथ में एक रस्सी और पेन पेपर लेकर जाता है। बीरबल रस्सी से सड़क नापने लगता है और उसके साथ ही कॉपी में कुछ लिखता जाता है। सभी दुकानदार बीरबल की इस हरकत को देख रहे थे। वे बीरबल के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। बीरबल थोड़े कड़े स्वर में बोलता है, राजा का आदेश है कि यह सड़क चौड़ी करी जाए। महाराज का काफिला यहाँ से गुजर नहीं पाता तो सड़क के दोनों तरफ की दुकानें तोड़ी जाएंगी। सभी दुकानदारों के इस बात को सुनकर कन्ने टाइट हो गए। उन्हें अपनी दुकानों की फिक्र होने लगी, जो अच्छी खासी कमाई कर रही थी। उन्होंने बीरबल को कुछ ले देकर अपनी दुकानें बचाने के लिए मांडवाली करने को कहा। बस बीरबल को इसी मौके का इंतजार था। उसने एक एक दुकानदार से 50-50 हजार की रकम वसूली, जिसके परिणाम स्वरूप शाम तक पूरी बोरी पैसों से भर गई। बीरबल ने उसे राजा को सौंप दिया। रानी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाई, लेकिन इतना होने के बाद भी रानी को संतुष्टि नहीं हुई। उसने राजा से एक और कार्य देने के लिए कहा। राजा ने उसके लिए भी हाँ कर दी। पहले रानी के भाई को ही बुलाया गया। अब कार्य था बाजार से खाली मटकों को घी में भिगोकर लाना, वो भी बिना पैसे, फ्री फंड में। राजा के साले साहब मटके लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। सभी दुकानदारों से मटके घी में भिगोने के लिए कहते हैं, वह भी बिना पैसे के। सभी दुकानदार उसे पागल समझते हैं और वहां से भगा देते हैं। वह मटके लेकर महल पहुंचता है। राजा के पूछने पर वह कहता है, महाराज, ये तो कोई पागल ही होगा जो बिना पैसे के मेरे मटके घी में भिगो कर देगा। मैं अपने कार्य में असमर्थ हुआ। फिर वही कार्य राजा बीरबल को देते हैं। बीरबल मटके लेके बाजार पहुंचता है। बिना घी का भाव पूछे घी खरीद लेता है। दुकानदार बीरबल के चारों मटके घी से भर देता है और फिर पैसों को बोलता है। बीरबल, कितने पैसे हुए भाई? दुकानदार अपना भाव बताता है। बीरबल थोड़ा चौंक कर बोलता है, बाप रे बाप, इतना महंगा? नहीं भैया नहीं, सही पैसे लगाओ यार, इसके आधे रेट में तो मुझे दूसरे वाले गांव में मिल रहा है। दुकानदार से थोड़ी बहस होती है तो बीरबल मटके खाली करने को बोलता है। दुकानदार की माथा पच्ची तो हुई, 2-4 उल्टी सीधी भी बकी उसने, पर मटके खाली कर दिए। लेकिन मटके घी में भीग चुके थे। बीरबल ने महल पर जाकर राजा के सामने घी से भीगे हुए मटके रख दिए, जिसे देख के रानी और उनके भाई की आंखें खुली की खुली रह गई। रानी राजा अकबर से बोली, सच में बीरबल की बुद्धि के आगे सभी निरस्त हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि के बल पर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बस इंसान को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।